नमस्कार, मैं रेखा आप सभी का स्वागत करती हूँ जबलपुरिया रेखास मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल में। और आज फिर मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए एक नई वीडियो। तो स्टार्ट कर दूँ? चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। हाँ, लेकिन उससे पहले आपको बता दूँ, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है डरना मना है। डरना क्यों मना है? क्या आप डर डर कर जी रहे हैं? अगर आप डर डर कर जी रहे हैं तो आप अपनी इस आदत को आज ही बदल डालिए। ये आदत बहुत खतरनाक है। अगर आप डर डर कर जी रहे हैं तो आप एक गंभीर बीमारी की चपेट में आ चुके हैं। और ये बीमारी इतनी खतरनाक है कि अगर आप इसकी चपेट में आ गए एक बार तो आप सिर्फ सोच सोच कर ही मर जाएंगे। अगर आप किसी काम को करने जा रहे हैं या कुछ नया करने जा रहे हैं तो आप सिर्फ सोचते ही रह जाएंगे। ये बीमारी आपको सिर्फ सोचने पर मजबूर कर देती है, कुछ करने नहीं देती है। हर काम में नेगेटिविटी आपके दिमाग में एक जगह बना लेती है। ये पॉजिटिव चीज के बारे में सोचेंगे तो हमारा ब्रेन ऑल टाइम पॉजिटिव रहेगा। लेकिन अगर आपने एक बार नेगेटिव सोच को अपने अंदर हावी होने दिया, अपने अंदर आने दिया, तो एक बार अगर नेगेटिव सोच ने आपके माइंड में, आपके ब्रेन में जगह बना ली तो फिर आप सिर्फ नेगेटिव ही सोचते रह जाएंगे, लाइफ में कुछ कर नहीं पाएंगे। लाइफ में अगर कुछ करना है तो लाइफ में कुछ करने के लिए, कुछ बनने के लिए अपने अंदर इस नकारात्मकता की बीमारी से आप दूर निकलिए। यही नहीं कि आप सिर्फ कुछ कर रहे हैं, आपके जीवन में भी, आपके परिवार के जीवन में भी खुद भी आप पॉजिटिव रहिए और अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने घर को और अपने आसपास के लोगों को पॉजिटिव रखिए। याद रखिएगा, सफल वही व्यक्ति होते हैं जो खुद से पहले दूसरों की सफलता के बारे में सोचते हैं। जो व्यक्ति खुद सफल होने के लिए सोचता है लेकिन हमेशा मन में ये रखता है कि मैं सफल हूं लेकिन मेरे साथ जो पीछे हैं वो मुझसे आगे ना निकल जाए, ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी कुछ नहीं कर पाता। इसलिए माइंड में हमेशा पॉजिटिव सोच को रखिए, नेगेटिव सोच को मन में मत आने दीजिए। इस नकारात्मकता की बीमारी को अपने मन में मत आने दीजिए। नकारात्मक व्यक्ति हमेशा ये सोचता रहेगा, सोचता रहेगा, सोचता रहेगा, काम करूं या ना करूं, किया तो क्या होगा, किया तो अच्छा काम निकला तो अच्छा चल जाएगा, अगर नहीं चला तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, मेरा पैसा डूब गया तो, मैं सफल नहीं हुआ तो, चलूं ना चलूं, उठूं ना उठूं, बैठूं ना बैठूं, कुछ नया करूं या ना करूं, बस आप यही सोचते रह जाएंगे और यही आपके दुख का कारण बनेगा और आप लाइफ में, जीवन में कभी कुछ कर ही नहीं पाएंगे। यही एक बहुत खतरनाक बीमारी है और इस बीमारी का नाम है नकारात्मकता की बीमारी। अगर ये बीमारी एक बार लग गई ना तो जीना मुश्किल, खुद का भी और जो आपके साथ है उनका भी। खुद तो इंसान खुद ही सोच सोच कर आधा रहेगा और दूसरे व्यक्ति जो काम कर रहे हैं, जो अच्छी खासी लाइफ को जी रहे हैं, उन्हें भी नेगेटिव करने में लगा रहेगा, ये मत करो, वो मत करो, ये मत करो, वो मत करो। तो ऐसी अगर आपको ये नकारात्मकता की बीमारी लग चुकी है तो प्लीज आज ही आप अपनी इस आदत को बदल डालिए और इस बीमारी से बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। हाँ, लाइफ में सजग रहना बहुत जरूरी है, सजग रहिए, लेकिन सजग रहना और डर डर कर जीना, दोनों में एक बहुत बड़ा अंतर है। लाइफ में सजग रहना बहुत जरूरी है लेकिन सजग रहना एक हद तक ही जरूरी है। जब आप जरूरत से ज्यादा हर चीज के प्रति सजग होने लगते हैं तो ये एक प्रकार का फोबिया बन जाता है, एक तरह की मानसिक बीमारी बन जाती है और ये आप पर बहुत ही ज्यादा हावी हो जाती है। आज एक छोटी सी कहानी फिर ले आई हूँ आपके लिए। आप सभी ने माइकल जैक्सन का तो नाम सुना ही होगा। मुझे नहीं लगता कि ये नाम किसी परिचय का मोहताज है। अपने समय का सुपरस्टार, कई दशकों तक इस स्टार ने अपनी इंडस्ट्री में राज किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि माइकल जैक्सन एक नीग्रो था? माइकल जैक्सन एक नीग्रो था और उसे काले लोगों से बेहद नफरत थी। इसलिए उसने खुद को गोरा करवाने के लिए पूरी बॉडी की कई सर्जरियां करवा रखी थी। माइकल जैक्सन 150 साल तक जीना चाहता था और 150 साल तक जीने के लिए उसने अपने घर में डॉक्टरों की एक टीम रखी थी, दर्जनों डॉक्टरों की टीम रखी हुई थी और ये डॉक्टर खाने से लेकर पीने और पीने से लेकर सोने तक का ख्याल रखा करते थे। जहां तक कि वो जिस खाने को खाता था वो खाना कई बार लेबोरेटरी में चेक करके लाया जाता था, तब वो उस खाने को खाता था। और उसने अपने घर में कई ऑक्सीजन चैम्बर लगवा रखे थे जिसमें सोने से इंसान जल्दी बूढ़ा नहीं होता।
आँख, कान, नाक, गला, फेफड़ा, दिल, हर चीज के लिए और पहले से ही डोनर ढूंढ रखे थे कि अगर मुझे मेरी बॉडी का कोई भी पार्ट खराब हो जाए या मुझे कुछ हो जाए तो मुझे उसके लिए कहीं ऑर्गन के लिए कहीं भटकना ना पड़े और मुझे ऑर्गन तुरंत मिल जाए। इसलिए उसने हर चीज का बंदोबस्त पहले से ही कर रखा था। लेकिन जब माइकल जैक्सन मरे तो उनकी उम्र सिर्फ 50 साल की थी। जब माइकल जैक्सन की बॉडी का पोस्टमार्टम किया गया तब डॉक्टरों की एक टीम ने बताया कि माइकल जैक्सन की पूरी हड्डियां गल चुकी थी। वो उनकी बॉडी में सिर्फ उतना ही खून और मांस था जितना सिर्फ जिंदा रहने के लिए जरूरी है। माइकल जैक्सन पूरी तरह से गंजे हो चुके थे, उनके सर में एक भी बाल नहीं था। यहाँ तक कि माइकल जैक्सन की पूरी बॉडी में इतनी सुइयों के निशान थे क्योंकि उन्होंने इतनी ज्यादा सर्जरियां करवा रखी थी। उनकी बॉडी का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं था जिसमें सुई का निशान ना हो। उनकी पूरी बॉडी में सुई के निशान थे और उन्होंने जितनी भी सर्जरियां करवा रखी थी उस हर एक सर्जरी को मेंटेन करने के लिए उन्हें हर रोज डेली और भी ना जाने कितनी सुइयां लगवानी पड़ती थी। लेकिन जिस दिन माइकल जैक्सन इस दुनिया से गए तो वो अकेले ही गए। उनके साथ ना उनके वो किराए के माता पिता गए और ना उनके पैसे की चमक चांदनी गई। जिस व्यक्ति ने अपनी लाइफ को जीने के लिए इतने सारे इंतजाम पहले से ही करवा लिए थे, जो हर रोज डॉक्टरों का चेक किया हुआ खाना खाता था, जो हर रोज जो पानी पीता था वो भी चेक किया हुआ पीता था, जो व्यक्ति ऑर्गन डोनर ढूंढ रखे थे, उसके बाद भी वो व्यक्ति अपने आप को बचा नहीं पाया और 150 साल तक जीने का सपना जो है वो अधूरा रह गया। दोस्तों, प्रकृति है ना जो हमें देती है उसमें हमें खुश रहने की जरूरत है। जब इतना बड़ा स्टार, दुनिया का सबसे बड़ा स्टार अपने आप को नहीं बचा पाया तो आप क्यों इस सोचने की बीमारी के शिकंजे में जा रहे हैं? क्यों इस नकारात्मकता की बीमारी को अपने ऊपर हावी होने दे रहे हैं? क्यों अपने जीवन की बागडोर इस नकारात्मकता की बीमारी को दे रहे हैं? आप इस बीमारी से बचिए और इससे दूर रहिए और अपने जीवन को खुशहाल बनाइए। जो होना है, जो उस विधाता ने आपके लिए लिख कर रखा है वो चीज तो होनी ही है, उसे कोई नहीं बदल सकता। लेकिन एक चीज आपके हाथ में है कि आप जब तक इस दुनिया में हैं तब तक आप बिंदास जिए, बिना किसी सोच के जिए, बिना किसी परवाह के जिए। जब तक आप जिए खुश जिए और हमेशा पॉजिटिव होकर जिए, क्योंकि नकारात्मक व्यक्ति सिर्फ सोचता हुआ आता है, सोचते हुए जीता है और सोचते हुए मर जाता है, लेकिन वो कभी खुश नहीं रह पाता। माइकल जैक्सन की जिंदगी बहुत ही डार्क थी। उन्हें बाहरी दुनिया में जितनी स्टारडम मिली, उनकी लाइफ अंदर से उतनी ही डार्क थी, उतना ही उनकी जिंदगी में दुख था, उतनी ही तकलीफें थी। लेकिन जो किस्मत में लिखा है उससे आप बच नहीं सकते, वो तो आपको भोगना ही पड़ेगा। अगर आपकी किस्मत में जल्दी जाना लिखा है, अगर आपकी किस्मत में कुछ कष्ट भोगना लिखा है तो उसे कोई नहीं बदल सकता, वो आपको झेलने ही पड़ेंगे। इसलिए हमेशा सोचिए मत किसी चीज के बारे में, ज्यादा करने से पहले बस कर डालिए। एक बात याद रखिएगा, जब डर होता है तो डर के आगे जीत भी होती है। एक बार आपने डर की लाइन क्रॉस कर ली, एक बार आपने डर की लाइन क्रॉस कर ली, उसके बाद आपको जीवन में कभी डर नहीं लगेगा। इसलिए आज मैं आपको बस इतना ही कहूंगी कि डरना मना है। इस डर वर्ड को आप अपनी लाइफ से आज ही निकाल फेंकिए।